जबरन धर्म परिवर्तन कराना आज तक इस्लामी धर्म में आने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि आजादी के बाद से क्या क्या मुसलमानों के साथ इस देश में हुआ ये सब लोग जानते हैं। कितने दंगे फसादात हुए, क्या क्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार जुल्म जो हुआ है ये सब लोग जानते हैं। तो वैसे धर्म में 4 कौड़ी के पैसों के लिए कोई नहीं आएगा। आरएसएस की पॉलिटिक्स क्या है? हिंदुओं को डराना है। वो डराने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग मुद्दों को वो लोग लाते हैं। रेड एक पैगाम है, एक मैसेज है कि आप चुप बैठो, हमारे खिलाफ, हमारे सोच के खिलाफ आप काम मत करो करके आरएसएस और उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसकी पॉलिटिक्स जो है एक मैसेज देती है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ रेड्स। तो आजम खान को जेल में डालने की वजह से बाकी लोग डर के थोड़ी बैठ गए। बाकी लोग जो हिम्मत से बात करना है, जो डिसेंट है, डेमोक्रेसी का जो 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 बुनियादें हैं, उस बुनियादों से बाकी लोग जुड़े हैं, कोई कोई पीछे नहीं हटा। मगर सवाल करेंगे तो जवाब यह है कि मुसलमान से आपको बचाने के लिए हम है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया और अब उमर गौतम और जहांगीर दोनों ही हिरासत में हैं, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। इस पूरे अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद साकिब साहब, जो कि पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले आपसे मैं सीधा सवाल यही रखना चाहता हूं, जिस तरह उमर गौतम को जबरन धर्म परिवर्तन मामले में हिरासत में लिया गया, उनके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया, पीएफआई इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पाई है? आप लोगों का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है इस पर? देखिए, उमर गौतम साहब और दूसरे लोगों का जो मामला है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सब्जेक्ट है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है, आरएसएस की पॉलिटिक्स क्या है? हिंदुओं को डराना है। वो डराने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग मुद्दों को वो लोग लाते हैं। कभी बम ब्लास्ट का मुद्दा रहता है, कभी जो है धर्म परिवर्तन का मुद्दा रहता है, कभी लव जिहाद का मुद्दा रहता है, कभी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ऐसा अलग अलग मुद्दों को, कंट्रोवर्सीज को ही लेकर जो है ये लोग पावर में आए और पावर में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन को लेकर ऐसे जो है अलग अलग मुद्दों को ये लोग लाएंगे। लाकर ये इनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए उनकी गैलरी को ये लोग खेलते हैं। तो यही इसका एक बुनियाद है। और सवाल हम इसमें क्या कहना चाहते हैं, हम इसमें जो है क्या हमारा स्टैंड क्या है? हकीक देखो, ये देश में जो है किसी को भी अपना रिलीजन को प्रेजेंट करने, प्रोपोगेट करने, प्रीच करने, प्रैक्टिस करने का सब आजादी था। अभी की सरकार आके बोलना है आजादी नहीं है, वो बोल देंगे तो वो दूसरी बात में चले जाएगा। अभी ये लोग बोलते नहीं, ये लोग बोलते हैं कि आजादी है, ये सब है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधान सेवक जाकर सीना ठोक के दुनिया के अलग अलग फोरम्स में बोल के आते हैं। तो ये जब है तो इस देश में किसी को मुसलमान बनना या किसी को हिंदू बनना या किसी को बुद्धिस्ट बनना या बुद्धिस्ट बनाना, ये पूरी आजादी, सबको सब चीज है। तो वही वो लोग करते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को ये जो है एक अच्छा एजेंडा है, उस एजेंडे को ये लोग बनाकर ये ड्रामा ये सब करते आ रहे हैं और करते चलते आ रहा है ये। लेकिन इसमें एक चीज हमने देखी कि क्योंकि आप लोगों पर भी, खासतौर से पीएफआई पर फंडिंग के बड़े बड़े इल्जाम आप लोगों पर लग चुके हैं, कई बार रेड भी आपके दफ्तरों पर हो चुकी है, और इसी चीज को लेकर, फंडिंग के ही मामले को लेकर उमर गौतम के भी दफ्तर पर, आईडीसी के दफ्तर पर रेड हुई है और कहा जा रहा है कि इनको भी बाहर से फंडिंग आती थी और ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। देखो, जबरन धर्म परिवर्तन कराना आज तक इस्लामी धर्म में आने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि आजादी के बाद से क्या क्या मुसलमानों के साथ इस देश में हुआ ये सब लोग जानते हैं। कितने दंगे फसादात हुए, क्या क्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार जुल्म जो हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। तो वैसे धर्म में 4 कौड़ी के पैसों के लिए कोई नहीं आएगा, वैसे धर्म में कोई दुनियावी फायदे के लिए नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस या अक्ल से कहीं कनेक्ट नहीं होता है। ये वैसे धर्म में कोई आएगा वो दिल से आएगा, वैसे धर्म में कोई आएगा कोई मकसद के लिए
कोई कोई जो है अपना एक 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 आइडियोलॉजी को एक समझ के साथ ही वो इधर आएगा। तो धर्म परिवर्तन जो पैसा देकर 4 कौड़ियों के लिए इधर आ जाएंगे, वो लॉजिक से, रैशनैलिटी से कनेक्ट मुसलमानों से या इस्लाम से होता नहीं है, क्योंकि विक्टिम कौम है ये, बहुत वंचित कौम है ये, इसमें कोई आएगा नहीं। सवाल ये उसका जवाब है। दूसरा क्या है, इनके ऑफिस में रेड कराना, वो कराना। देखो रेड, वो जमाने में रेड होता था, वो चंपालाल, वो रेड्डी, वो बड़ा बड़ा जो मालदार लोग जो टैक्स का जो घोटाला किया, गवर्नमेंट की दौलत को खाए, उन लोगों के ऑफिस में जो रेड होता था वो रियल रेड्स होते थे। अभी जो रेड होता है वो धमकी है। वो अभी जो रेड होता है वो एक माहौल क्रिएट करने के लिए, एक पॉलिटिकल रेड है। वो उसमें कुछ मिलता नहीं, उसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना कि हम रेड किए। रेड एक पैगाम है, एक मैसेज है कि आप चुप बैठो, हमारे खिलाफ, हमारे सोच के खिलाफ आप काम मत करो करके आरएसएस और उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसकी पॉलिटिक्स जो है एक मैसेज देती है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ रेड्स। देयर इज नथिंग टू डू विद द रेड्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स और टेकिंग समथिंग व्हिच इज फिशी। ऐसा नहीं है। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही कि बीजेपी हिंदुओं को डराना चाहती है। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो सारा उनका वोट बैंक वही है, वो तमाम जिस तरह की सियासत करते हैं वो उन्हीं पर सब कुछ निर्भर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी हिंदुओं को डराती है? हिंदू तो खुद कह रहा है कि हम खतरे में हैं, मुसलमान, हमें खतरा है मुसलमानों से। वही है बीजेपी की पॉलिटिक्स। मुसलमानों का नंबर बढ़ जाएगा, मुसलमानों का नंबर बढ़ गया तो वो जो पावर में आ जाएंगे तो आप गुलाम हो जाएंगे। आप पे जो है औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान ऐसे जो है एक जालिम आकर बैठ जाएंगे, तो आपके मुहाफिज, आपको बचाने वाले हम लोग हैं। आपको जो है कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिला, आप सड़के, आपको जो है आपके लाशों को उठाने वाले भी कोई नहीं रहे, मगर आप जो है अक्ल से हमें सवाल नहीं करना है, आप हमें पूछना नहीं। आपकी पूरी दौलत को लूटकर हम 2-3 कंपनियों के सरमायों पे लेकर जाके उनके खदमों में डाल देंगे, आप सवाल नहीं करना है। आप जो है बेरोजगार होकर रहेंगे, आप सवाल नहीं करना है। आपका जो पैसा निकालकर डिमोनेटाइजेशन के नाम पर तबाह कर देंगे, आप सवाल नहीं करना है। आपको जो है सब करेंगे हम लोग, मगर सवाल करेंगे तो जवाब यह है कि मुसलमान से आपको बचाने के लिए हम हैं, उसके लिए आप हमें वोट करना है, आप हमारे फीचर रहना। ये एक फेयर पॉलिटिक्स है। ये आरएसएस जमाने से करती आई है और उसमें ये लोग कामयाब है। एक मुसलमान को विलन बना के बताकर अपने वोट को जो है कंसिस्टेंट और कंसोलिडेट करके रखना है। अच्छा, आजम खान साहब पर पीएफआई का, खुद आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आजम खान मुसलमानों के बड़े नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, और अब उनके साथ जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि जेल, जेल से फिर अस्पताल, अस्पताल से जेल, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या एक मुतालबा आप लोगों की तरफ से रहेगा, क्योंकि आपकी बड़ी तंजीम है? एक मुस्लिम लीडर होकर ये नहीं रहते तो ये ऐसी हालात इनकी नहीं होती थी। ये तो क्लियर है, ये दुनिया जानती है। एक 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 समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए एक लीडर, एक बेबाक होकर बात करने वाले होकर रहने के वजह से इनकी ऐसी हालात हुई। बाकी उनके कॉलेजेस के, उनके जो यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज थे, वो थे, ये थे। इंडिया में हर एक ट्रस्ट में आप लोग जाएंगे तो ऐसे सब सच्चाई आपको मिलेगा। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मालूम होके या नहीं मालूम होके, कुछ गलतियां होके रहेंगे, ये सब मिलेगा। मगर उसी को पकड़कर उसको जो है एक ऐसा एक क्रिमिनल जैसा पोर्ट्रे करके एक इतने बड़े एक लीडर के साथ जो कार्रवाई हो रही है, ये वजह यह है कि एक मैसेज है। ये मैसेज ये है कि आपका एक बड़ा लीडर, उसकी क्या हालात हम लोग करके रखे, तो हमारे आगे कोई आएगा तो यही हालात होने वाली है। एक जमाने में टिप्पू सुल्तान, एक जमाने में सद्दाम हुसैन को फांसी देकर पूरे अरब ममालिक में एक मैसेज दिया गया कि इतना बड़ा एक लीडर के साथ हम लोग क्या किए तो आपके साथ क्या हो जाएगा। तो वही हो रहा है, मगर उसमें बीजेपी को, जो आरएसएस को या उनके जो सोच रखने वाले लोगों को कामयाबी नहीं मिली। तो आजम खान को जेल में डालने की वजह से बाकी लोग डर के थोड़ी ना बैठ गए। बाकी लोग जो हिम्मत से बात करना है, जो डिसेंट है, डेमोक्रेसी का जो 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 बुनियादें हैं, उस बुनियादों से बाकी लोग जुड़े हैं, कोई पीछे नहीं हटा। तो एक हाँ, उनको पर्सनली नुकसान हुआ है, उनके इमेज को, उनके पॉलिटिक्स को, उनके सेहत को, ये सब नुकसान हुआ है। मगर जो ये लोग चाहते हैं, जो आजम खान के साथ करके जो मैसेज ये लोग देना चाहते हैं, उसमें तो ये लोग नाकामयाब हो गए, उसमें कुछ उनको सक्सेस
नहीं मिला है और वो होने वाला भी नहीं है। ये इस पैगाम से ये लोग समझते हैं।